ठीक, आपको पेरिफेरल शंटिंग, आपको आवाजें नहीं आ रही होती, ठीक, आपका ब्लड सारा फ्लो कर जाता है आपके आर्म्स में, मसल्स में और लेग्स में, बिकॉज आइदर यू हैव टू फाइट विद योर आर्म्स और लेग्स और यू हैव टू फ्लाइट, यानी आपने भागना है। स्प्लैंक्निक ब्लड सप्लाई स्टमक से सारी खत्म हो जाती है, माउथ ड्राई हो जाता है, फेस फ्लश्ड हो जाता है, फेस बाजू का ट्रेम्बल कर रहा होता है, पूरी बॉडी या फ्रोजन होती है या शेक कर रही होती है, ठीक। However, how nature has evolved it is like ये सारा शेर और की एनर्जी और ये सारा आप स्ट्रगल देखें, ये है वो कि आप में भी ये होती है, ठीक, जब आप लड़ाई में होते हैं। अच्छा, आपके नेचर, आपकी जो 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 कोगुलेशन, जो जो खून जमाने के लिए जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो एकदम ज्यादा बॉडी बढ़ाने लग जाती है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आपके अगर खून बहेगा, बॉडी को खुद पता चलता है कि वो तेजी से जम जाए। प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए नेचर ने हमें बनाया इसको बताया 10 मिनट में या जीब्रा मर जाएगा, डिनर बन जाएगा और लाइन वापस होम्योस्टेटिक स्टेट में चला जाएगा। होम्योस्टेसिस समझते हैं ना आप, फिजिक्स में भी बायोलॉजी में, ऑप्टिमल लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑफ हार्ट रेट, हर चीज का ऑप्टिमल लेवल, ठीक। डॉक्टर रॉबर्ट स्पोलेस्की जो है, ही इज नाउ द फादर, जैसे हाइंसेल ये वाज द फादर ऑफ स्ट्रेस, ही इज नाउ कंसिडर्ड द अथॉरिटी ऑन स्ट्रेस। सो रॉबर्ट स्पोलेस्की की आप अगर यूट्यूब पे एक लेक्चर सुने, व्हाई डोंट ज़ीब्रास गेट अल्सर्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कभी लड़ाई हो तब भी ऐसी फीलिंग होती है। अच्छा, आपके पेन रिसेप्टर्स बंद होते हैं, आप लड़ाई के बाद या अगले दिन आपको पेन फील होती है। सो दिस इज व्हाई हाउ वी आर डिजाइंड। बट व्हाट इज हैपनिंग, हैज हैपेंड रिसेंटली in the last about 70-80 years, that we are turning it on, this stress response, from a homeostasis to stress response, which is designed for a short period of time, like एक assignment, एक deadline, and then some cooling off period, okay, homeostatic period, some work life balance, then the next thing, okay? If you pay close attention, most of the people in today's world have their sympathetic nervous system or stress response nervous system on 24/7 for too long a period, for things that don't warrant a stress response, like किसी ने गाड़ी पे से कट लगा दिया, या किसी ने आपको थोड़ा सा लाइन में आपसे क्रॉस कर दिया। अगेन अगर आप उसे पीछे ले जाएं कॉन्फ्लिक्ट में, मे बी things you've been avoiding things or they have been piling up and suddenly you blow up, okay? ये अगर आप पीछे ले जाएं कि what are the real causes of our behavior, we don't know, ठीक। so आजकल की दुनिया में we turn on this stress response is turn on for much too long, for things that don't warrant it, and for a chronic period of time, which ultimately results in all the illnesses which were not there 100 years ago, okay? So मैं इसके लिए आपको ये, अब आपको मेरी बात समझेगी कि acute stress is helpful, it helped us survive, but adrenal glands are still too big and prefrontal cortex is still too small, so we turn it on every day for so many things. Let's say, so here's a little exercise, इससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारे और हमारे ancestors में क्या फर्क है, ठीक। जी, कहीं हम क्या लिखा हुआ है?
पढ़ लो सर। जी 160 pressure, blood pressure. if a lion is chasing you see If a lion is chasing you and your blood pressure is 160 by 100, are you a patient of blood pressure? नॉर्मल 120/80 होता है ना, लेकिन एक दफा उसने किया और आप फर्ज करें निकल गए और वापस रिलैक्स कर रहे हैं होम्योस्टैटिक स्टेट में, तो आप बीपी के मरीज बनेंगे नहीं। नो सर। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर हर दफा शूट कर रहा है, हर दफा जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ये एक एग्जांपल है, या हर दफा आपका जब प्रोजेक्ट आता है, या हर दफा आपका घर आते हैं, ठीक है, हर दफा आप ससुराल जाते हैं, ठीक, हर दफा जब बॉस अप्रेजल के लिए बुलाता है, ठीक, हर दफा जब आपको स्मॉल टॉक करनी पड़ती है, हर दफा जब आपको कॉन्फ्लिक्ट सप्रेस करना पड़ता है, तब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे। जी सर, फिर तो नहीं। क्योंकि आप क्रॉनिकली आपने वो सिस्टम जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए था एक्यूट रियल डेंजर, दिस इज अ रियल डेंजर, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर थिंग्स दैट आर नॉट like being stuck in traffic is not equivalent to being chased by a lion, but we turn it on in this case as well, ठीक। so these are all the demands। मैं ये सोच रहा था कि आप अपने, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर में या अपनी साइकोसोशल फिनोमेनन में कोई और डिमांड्स ऐसी देख सकते हैं जो आपकी साइकी पे हो। सर सोशल कंपैरिजन से लेके सर आप छोटी छोटी बातों को सर आपने आपके सर जो डिफरेंसेस हैं लोगों के साथ, वो लोगों की बातें जो हैं वो आप अपने सर बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रेस अपनों करती के हैं। साथ अक्सर मसले होते हैं, या आपके पेरेंट को किसी ने कुछ कह दिया, आप पे से बाहर हो गए आप, ठीक है, और खानदान की आपस में फैमिली गैदरिंग जो होती है, ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है डिमांड। What about Facebook? social interaction with the friends and Doesn't it put demands on your psyche? सर अगर तो अच्छा फेसबुक ज्यादा यूजर है और उसके ऊपर एक्टिवली आपको है कि मुझे लोग मतलब आपकी है फील कि मुझे लोग उस पे, फिर तो सर है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप पोस्ट भी कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि बेहतर करें, तो थोड़ी सी डिमांड तो है। लेकिन जो एक्टिव यूजर्स हैं उनपे तो काफी डिमांड है कि लाइक्स भी आए और मेरा जो पोस्ट है ज्यादा पसंद तो है। मैं एक दफा एक रेस्टोरेंट में, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो, बैठा हुआ था, पीछे कुछ बॉयज एंड गर्ल्स यंग बर्थडे पार्टी बना रहे थे, ठीक। आई वाज, अब गाने से पता लग गया, आई वाज सेइंग ओके दे आर हैविंग अ गुड टाइम, ठीक। तो मैंने यूं मुड़ के देखा, केक अभी सही कटा भी नहीं था और ये सारे बड़े बड़े फोन निकल आए मेरे, और देखें अब डिमांड्स देखें, नोबडीज, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन जो लोग, इट इज टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जो आपकी डिमांड्स है ना, वो यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है कि कल क्या होगा, कल सुबह मैं उठ सकूंगा, क्या मैं टाइम पे शादी पे पहुंच सकूंगा, क्या मैं टाइम पे इंटरव्यू पे पहुंच सकूंगा, ठीक है, क्या मेरा अप्रेजल ठीक आएगा, क्या मैं ले ऑफ तो नहीं हो जाऊंगा, क्या प्लांट बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं डाउन साइजिंग तो नहीं हो रही, कहीं मेरी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप ये डिमांड जो है ना, इट्स वेरी, अगर आप इसको देखें तो अब ये किस किस्म की डिमांड है कि यार ये ठीक नहीं, इसको डिलीट कर, ये इस एंगल से ले। अब वो ये डिस्कशन कर रहे थे, दे वर नॉट इन द मोमेंट, दे वर नॉट एंजॉयिंग द मोमेंट। उनके ऊपर एक डिमांड थी उनकी साइकी पे कि बेस्ट पिक्चर आए, और जो करने वाले हैं उन्होंने और चीजें भी निकाल दी हैं, फिल्टर, कि यार इसमें ये वाला फिल्टर लगे, नहीं ये वाला फिल्टर लगे, अच्छा ये एक डिमांड। उसके बाद अगली डिमांड क्या है कि कब ये पार्टी छूटे। इसलिए आजकल मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप, एक डॉक्यूमेंट्री है द लाइक जनरेशन, आई थिंक फ्रंट लाइन की है या पीबीएस की, जरूर देखिएगा। अब अगली डिमांड है कि घर कब पहुंचे, लेकिन लोग तो फेसबुक से, ये इस फोन से ही अपलोड कर देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट वो कर लेते हैं, ठीक। फिर अब अगली डिमांड है, रातों को उठ उठ के लाइक्स देख रहे हैं, ठीक, कमेंट्स देख रहे हैं,
स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, साइकी पे एक डिमांड है ना। फिर आप स्क्रॉल डाउन करते देखते हैं तो किसी और की बर्थडे पार्टी है, वो आपकी पार्टी से और बेहतर है, एक और डिमांड आ गई। कंपैरिजन इसको कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग। ठीक, ये इतनी ज्यादा डिमांड्स हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग ये एडिक्शन में आ चुकी है फेसबुक। मतलब एक्सीडेंट्स, लोग इतने ज्यादा इसमें इनग्रॉस्ड होते हैं, ये इतनी ज्यादा डिमांडिंग है आपके ऊपर कि लोग सड़क पे चल रहे होते हैं और गाड़ी, सही है। उसके अलावा और काम में आजकल any other thing that you think is putting demands on your psyche or on your physiology? This, ये जो हम कर रहे हैं वर्चुअल, ठीक है। और सोचना है इसके बारे में काफी ज्यादा। सही, जैसे आजकल हमारी असाइनमेंट्स, क्विजेस, बर्डन हो गया, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड इतना लेक्चर ज्यादा जैसे एकदम, बर्डन, अच्छा ठीक। सर वो सारे एक साथ चीजें होंगी ना, This, oh, प्रोजेक्ट्स good, भी। good, 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 good. This also on a sideline explains the difference between intrinsic motivation and extrinsic motivation, जो आगे कंट्रोल का जो है वॉर्न है। Intrinsic motivation इसीलिए अमेजिंग है because there is no controlling agency. The work in itself is the reward. So things that are intrinsically motivating are things that are fun, that have a sense of purpose, sense of meaning, like raising a child or standing a post in Siachi. So these are intrinsically, because these are the things that you want to do. आप किसी मदर को बोनस नहीं देते साल का बीइंग अ गुड मदर, लेकिन जब कहीं एक्सटर्नल एजेंसी आ जाती है विद द थिंग्स यू हैव टू डू, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दैट इज व्हाई पीपल से कि जी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इज अ कंट्रोल, जहां भी कंट्रोल आ जाता है वहां डिमांड आ जाती है। ये आगे आ जाएगी, आपको पहला मैं बताऊंगा इसमें वॉर का जो पहला उस टाइम, ठीक है। अच्छा जी, आई अंडरस्टैंड आप लोग थके हुए हैं, बट एक आपसे मैं कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं, नाउ दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्तों यारों में से जो सफर कर रहा हो या जो बिल्कुल नियर इलनेस हो बिकॉज ऑफ टाइफॉइड या डिप्थीरिया या टेटनस या स्मॉल पॉक्स, ऐसे किसी बंदे को आप जानते हैं? हाँ जी, these were the biggest killers 100 years ago। ठीक, आजकल की दुनिया में आप में कितने लोग जानते हैं जिन या अपने आप को भी आप बता सकते हैं, या कितने लोगों को आप जानते हैं या आप एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स में जिनको हार्ट डिजीज हो? lots जी तो बहुत से लोगों को, मल्टीपल। कहीं आप किसी को जानते हैं? सर हमारी तरफ कम है हार्ट डिजीज, अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं है कि नहीं, हार्ट से ब्लड कोई- प्रेशर, ब्लड प्रेशर सर ये तो ये बहुत सर ज्यादा है। disease का है ब्लड प्रेशर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब मैं कहता हूँ तो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, अल्सर, एसिडिटी, क्रोन्स डिजीज, ठीक, सर ये भी है। मोहसिन की तरह। सर इधर ही हूँ सर। जी मोहसिन, आप बताएं। ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज ये आज से 100 साल पहले नहीं थी। टाइप 1 डायबिटीज, एक तो डायबिटीज है ना जो होती है एज के साथ, एक है यंग लोगों को डायबिटीज। ये 70-80 इयर्स से शुरू हुई है। मेरे दादा के जमाने में ये एडल्ट ऑनसेट या यंग डायबिटीज जो है ना ये नहीं थी। ठीक, एक्सीडेंट्स अगेन बिकॉज यू आर एब्सेंट माइंडेड और यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, बिकॉज मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेस को, मैंने कहा था people do drugs and medications and pills and alcohol, a lot of antisocial behavior, so there are accidents होते हैं। Stroke, how many of you know somebody, God forbid, who has cancer? So I know many people in my family.
So you, Where these it are is all diseases, ये KLP है सेंटर में, that are either caused by or are exacerbated by distress. Okay, इसको कहते हैं साइकोसोमाटाइजेशन, which is another deep phenomenon, यानी कि आपकी साइकी की कोई चीज आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करे, ठीक, आपकी मेंटल कोई कोई इलनेस की मैनिफेस्टेशन फिजिकल, इसकी पुरानी हिस्टेरिया, इसकी एक अब लिटरेचर से डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मैंने ऐसे पेशेंट देखी हैं जो खड़ी नहीं हो सकती थी, बाहर जान ही नहीं आता, बस उनका माइंड कह रहा है कि हालांकि कुछ भी नहीं, ईसीजी सारा कुछ सब नॉर्मल आ रहा है, ठीक, एक्जिमा, सोरियासिस, सो अ लॉट ऑफ द फटीग, बहुत से लोग कहते हैं यार मैं सोता हूँ 8 घंटे सोता हूँ फिर भी थका हुआ होता हूँ. This is because psychosomatization, like because when you're stressed out, it manifests itself in the body. See, sepsis, shock और फ्यूचर देखें, ये जब लिखा गया था तब किसी को नहीं पता था कि ये आने वाला है कोरोना, बट दे प्रेडिक्टेड, ठीक, आगे फिर इस तरह की म्यूटेशंस होंगी, बिकॉज अगेन जैसे जैसे हम स्ट्रेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं वैसे वैसे इस ये सार्स, मर्स, ये चीजें फ्यूचर में, इसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए, ठीक. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहली दफा अमेरिका में गिर रही है, नीचे आ रही है, ठीक. तो okay, so you are clear what is stress is not, you're clear what is distress, definition, it's a demand, you're clear that not all stress is bad, you're clear that stress is good, but after a while it starts taking its toll, like it starts taking a toll on metal or on a rope, it starts taking a toll on your body, on your psyche, and you then start showing symptoms. Okay, now is it an issue? Now this is just one figure. Okay, it's a very vivid figure, $500 billion, and this is just the cost, hospital cost, absenteeism, turnover, low performance, conflict, all these things. If you factor in all the things, divorces, suicides, ओपियोइड क्राइसिस जो है अमेरिका में, उसकी वजह से पिल्स का की क्राइसिस, उसकी वजह से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों पे अब्यूज, बच्चों पे वो अब्यूज हुए वाले बच्चे जब प्लेग्राउंड में बुली बन जाते हैं, फिर वो आगे लोगों को क्या करते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं वो आगे क्या करते हैं, ठीक. पैंस रैम की अगर जो मोस्ट इवल गाय अगर आप पढ़े आप परेशान हो जाएंगे, अभी जो शूटिंग आप इन लोगों के पढ़े तो दे, I mean, if so कितनी सुसाइड्स, कितनी डाइवोर्सेस, कितने झगड़े, कितने बच्चे अफेक्ट हुए, उन्होंने आगे कितने बच्चों को अफेक्ट किया, वो आगे फिर कितने ड्रिफ्टर्स बन गए, कितने घर छोड़ के भाग गए, अब्यूजिव फादर या अल्कोहलिक फादर या स्ट्रेस्ड आउट, डुअल कैरियर फैमिलीज. इसमें एक और चीज है, पहले तो ये था हस्बैंड वर्क करता था तो स्ट्रेस्ड आउट हो गया था तो वाइफ थोड़ा सा काम करती थी. अब अगर डुअल कैरियर फैमिलीज में वाइफ है वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, हस्बैंड है वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, वो दोनों ही मतलब बैठे हुए हैं बिल्कुल तवे पे, मतलब कह रहे हैं बात ना करना मैं बड़ी थकी. खवातीन एक स्टडी के हिसाब से उनके स्ट्रेस, इट्स वेरी इजी, आपने सिर्फ सिरिंज लेनी है, ब्लड सैंपल लेना है, उसमें एड्रेनलिन लेवल चेक करना है. खवातीन ये रोल थ्योरी में आपको समझ आएगा, में स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्लाइन करते हैं जस्ट बिफोर बेड टाइम. मेल्स में आपको पता होना चाहिए कि काम से आने के बाद एड्रेनलिन गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक. ईस्ट हो या वेस्ट हो, फीमेल्स में स्ट्रेस हार्मोन अप रहते हैं जब तक
सारी डिशेस सब कुछ नहीं हो सकता. This is because of the role theory which we'll discuss. So this if you factor in all the suicides and all the domestic violence, all the abuse of the children, all the bullying in the playground, all the ripple effect of the other children, they grow up to become terrorists, they are in the jail, they blow up other people, then that effect leading to all that money lost in gambling, people hanging themselves because they've lost too much in gambling. If you factor all these things, this figure 550 billion is even just a tip of the iceberg. Now you should think that, okay, this is such a vivid figure, this stress should be managed. Sadly, no, it's not. Now this woman works for Fortune magazine, Sally Solo. She in 2015 interviewed all the CEOs of the Fortune 500 companies, all the CEOs. And despite this evidence, more than 3/4 of them, remember Bezos, remember the case of Amazon, 3/4 of them said that, no, sorry, if we have to compete, if we have to survive, in today's globalized era, in the global competition, where we're competing with Japan, with the China, with the emerging economies, we have to keep pushing our employees more and more and more. So ये सारा आप बाद में पढ़ लेना, फॉर्च्यून मैगजीन से मैंने लिया है, बट इसमें ये 9 to 5 आप में से, जैसे मेरा ख्याल है हसन साहब सबसे ज्यादा इसमें बता सकेंगे, कागज पे 9 to 5 है, वरना 9 to 9 ही होता है. ठीक, ऐसा ही है हसन साहब. सर मुझे टर्म नहीं समझ आई सर. 9 to 5 वर्किंग आवर्स सर. हाँ अच्छा, जी. okay, yes. आप क्या आप 40 आवर्स डे वर्क करते हैं. मैं बीइंग एन एकेडमिक कभी 40 कहते जी एकेडमिक इजी, मैंने कभी 40 आवर्स काम नहीं किया, 60-70 आवर्स. तो इफ यू हैव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब कोई 40 आवर वर्क वीक कागज पे तो लिखा हुआ है, लेकिन होता कितना है सर? सर 1 आवर तो सर रोज का होता है एक्स्ट्रा. अच्छा, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चली जाएं, इसमें एक और चीज है, ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं. अब न्यूयॉर्क में जिस टाइम लोग उठ रहे हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंपनीज में काम करते हैं, लाइक दे डू थर्ड पार्टी सब लेटिंग, तो वो अमेरिका से डिमांड कॉन्फ्रेंस कॉल, सुबह वो क्लाइंट उठता है, यहाँ पे रात के 2 बजे होते हैं. अब आप सारा दिन भी बैठे, अब रात को 2 बजे भी आपने उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना है. सो डिफरेंट टाइम जोन्स में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से सर्काडियन रिदम है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, वो ही आउट हो गया. आप देखें अपने इर्द गिर्द नेचर से जब आप टूटे हैं, आपने नोट किया, बिकॉज देखिए मेरे दादा के जमाने में भी टाइम गुजर रहा था, बट वो एक नेचर का क्लॉक था. सूरज निकलने से उन्हें पता था कि सुबह होगी, और सूरज डूबने से रात हो गई है, और लाइफ उससे अराउंड थी. अब आप नोट, ये हमारा पाइनियल ग्लैंड है, ये थर्ड आई, जो सर्काडियन रिदम आउट हो जाता है डिप्रेशन में, ये कैलकुलेट करता है कि कब सोना है और कब जागना है. हमारा स्लीप वेक साइकिल इज कंट्रोल्ड. अब आप ये देखें, ये डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से, ये आर्टिफिशियल लाइट, ये है जिसको मैंने कहा था सिक बॉडी सिंड्रोम या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. ठीक, शायद मैं आज उसको कवर कर सकूं कि आपने देखा है कि ये जो रात को लाइटें ऑन होती हैं, सो जो मुर्गों के पाइनियल ग्लैंड है वो तो लाइट और डार्क से है ना. आपने देखा जितने कुक्कड़ है उनकी बांगे बिल्कुल डिसओरिएंटेड, कभी रात को 2 बजे बांग दे रहा होता है, कभी किस टाइम दे रहा होता है. आपने नोट किया है? यस सर. क्योंकि उनके सर्काडियन, वो तो लाइट, वो आर्टिफिशियल लाइट देखते हैं, रात को ट्यूब लाइट जल रही है. अच्छा, ये हीटिंग की वजह से, इंडोर हीटिंग की वजह से, ये छिपकलियों का खास टाइम था निकलने का. अब वो अजीब, वो गर्मी, उनको पता ही नहीं चलता कि गर्मी है या सर्दी है, तो छिपकलियां कभी किसी टाइम निकल आती हैं, कभी किसी टाइम निकल आती हैं. सब कुछ डिस्टर्ब हो गया ना. यस सर.
तो आप ये एग्री करेंगे, सो अगर आप आप अगर मल्टीनेशनल्स में काम करेंगे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो हाँ जी, हो गया जी, कैरी ऑन करूँ आगे जी। मैं जा रहा हूँ उधर तक, आईलैंड तक जा रहा हूँ जी मोहसिन, सॉरी सर, मैं माइक ऑन था। हाँ जी, क्या हो गया बेटा? सर कुछ नहीं सर। अच्छा, जी अभी तक सर। क्लियर है सर, ठीक है। सो सर हमने ये कहा था कि डिस्पाइट दिस एडवर्स, अच्छा इसमें देखिए एक कल्चरल चीज भी हो सकती है। लेट्स से दिस इज अमेरिका बीइंग एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, ये इसने अमेरिका में किया था फॉर्च्यून मैगजीन में। बट अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें जो कि हमेशा हाई रेट करती हैं, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी भी एक डायमेंशन थी ऑस्ट्रेड में, सो दे स्कोर वेरी हाई। फेमिनिटी का मतलब फीमेल नहीं है, फेमिनिटी का मतलब है थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। वो हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत हाई स्कोर करते हैं जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। क्यों? वो अपने वर्क आर शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं, ठीक। अगर कोई बंदा अपनी हॉलीडे नहीं ले रहा तो वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्लीज काम बंद करें और हॉलीडे पे जाए, आपकी जो वेकेशन ड्यू है आप लें ये, ठीक। अमेरिका में जी सर। एक बंदा कहता है जी मैं, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है और हाईली क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो वो कहते हैं नहीं, अच्छा मैं ब्रेक नहीं, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा अजीम बंदा है, शॉर्ट टर्म में देखें। फिर इसमें कन्फ्यूशियस डायनामिज्म भी है, जब आप कहते हैं कि इस क्वार्टर में मेरी सेल्स होनी चाहिए, बस ये प्रमोशन, अभी आप कहते हैं कि बस द गोल यू कैन नेवर, बस ये हो जाए तो बस मैं सुकून में आ जाऊंगा, इतने आ जाए तो, बट इट नेवर, इट इज ऑलवेज फ्लीटिंग, ठीक, इस लेवल में, ठीक। बट पाकिस्तान में फिर हमारा और कल्चर है, जैसे मैंने कहा था कि जब सब्जेक्टिव होता है या ईयरली होता है तो ईयर एंड में लोग इंप्रेशन, हमारा कल्चर में चूंकि सिक्योरिटी एक इशू है, ठीक, यार अप्रेजल, पॉलिटिकिंग, सिक्योरिटी अगर हमारे पास ना हो, जॉब सिक्योरिटी, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो इसमें ये हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा अप्रेजल से 2 महीने पहले के, सर मैं छुट्टी मेरी बन रही है, मैं नहीं ले रहा, सर मैं एक्स्ट्रा आवर बैठ रहा हूँ, लोग एक्स्ट्रा वर्क करी जा रहे हैं, ठीक। सो देयर आर कल्चरल वेरिएबल्स इन दिस स्टडी एज वेल, ठीक। सो हमने ये डिस्कस किया था, मोहसिन शायद आपके बिजी हो गए थे, लेकिन आई अंडरस्टैंड। सो कि देयर इज ग्लेयरिंग एविडेंस of what stress can do with people, but because of this greed for short-term dividends, while losing people in the long run, losing your loved ones, divorce rates are shooting up, domestic violence is shooting up, illnesses are shooting up। 35 साल का मेरे भाई का जूनियर है, एज अ यंग मेजर डाइड, फर्स्ट हाइटेड, हम सोच भी नहीं सकते 30-30 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयां लोग ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस पर गौर करें। सो वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म डिविनेस, शॉर्ट टर्म लाइक्स। शादियां भी आजकल इसलिए हो रही है कि यार शादियों नहीं, फोटोग्राफर आजकल एकदम आ गए कि इस पोज से तस्वीर खींचे, इस पोज से, क्यों दिखाएं लोगों को कि लोग आगे फिर वो कहे, वो उन पे डिमांड पड़ जाए कि यार इसकी शादी पे इसने ऐसे ऐसे पोज मारे हैं, ये फोटोग्राफर आया है, मैंने, आप पे भी डिमांड आ जाएगी ना। मैंने कहा था कोई और, आजकल मतलब ये नहीं होता कि जी शादी में आपस में कितना भी ये हो, मैंने नोट किया कि वो पोजों पे ज्यादा दोनों पार्टियों का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खवातीन का ज्यादा होता है कि भाई जरा, क्योंकि उनमें एग्रेशन रिलेशनल होती है, ठीक, फिजिकल नहीं होती, कि वो देखेंगे अच्छा ये वाला, वही बात है जो मैंने परसेप्शन में कहा था, समथिंग्स मेल इवन डोंट इवन नोटिस किया, मैंने तो नहीं नोटिस किया था, वो वाला गर्ल्स डू नोटिस इट। सो इट वाज, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग था। आई वाज मैरिड, आई हैड अ फाइट विद द कैमरा, ये क्या ड्रामा बंद करो, ठीक। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की दुनिया में, इट्स अ डिमांड ऑन योर साइकी, ओके। सो ये जनाब कैटेगरीज है। देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, मीनिंग बाय इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, ठीक। whether you work for organization A or organization B doesn't matter, ठीक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक
वेरिएबल्स, इसकी रिसर्च कॉबन कसाल की किवीमाका की और ब्रेन मोनी की मैंने शेयर की हुई है। दूसरा टेक्नोलॉजी, ठीक, फेसबुक, ये सारा ठीक। देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल सेशन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो है a lot of rules, a lot of regulations, a lot of bureaucratization, a lot of mechanistic culture, and many higher levels of hierarchy, upward flow of information and downward flow of commands, scientific management, group strategies we've already discussed. If misery loves company, if the group ostracizes you, does not give you a psychological home where you can relieve your stress, if there is a lot of conflict, if there's no participation, you are not accepted by the group, of course. इंडिविजुअल में एक अच्छा कुछ इसमें मिसिंग है इस डायग्राम में, लूथर्स में एक टास्क स्ट्रेसर है और इंडिविजुअल एक रोल स्ट्रेसर है जो इसने लंप कर दिए हैं रोल में और पर्सनालिटी में, ठीक है। सो मैं यहाँ से शुरू करूँगा इंडिविजुअल में, स्पेशली टाइप दो टाइप की और कंट्रोल की और रोल की, ठीक। देखें जी, टाइप ए टाइप बी आपको पता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग, आजकल मैंने आपको बताया कि फ्राइडमैन और रोजमैन ने किस तरह से लिंक डेवलप किया था कि पीपल हु आर टाइप बी उनकी डायरेक्ट कोरिलेशन है विद हार्ट डिजीज, ठीक। these are what these are the people who are driven, who are competitive, who are impatient, who talk fast, who eat fast, who multitask, who interrupt each other when somebody is talking. They cannot relax without guilt. They think everything everything is a competition for them. Type B is the opposite, laid back, relax, easy. अच्छा, इसमें बाद में कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, लेट्स से वेस्टर्न कोलैबोरेटिव ग्रुप स्टडी जो थी, इसने ये प्रूव किया कि यस, टाइप ए के जो लोग हैं दे आर ट्वाइस एज मच एज एट द रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक। सो दे फ्राइडमैन और रोजामैन को प्रूव किया था, बट मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल ने बिल्कुल ऑपोजिट कहा किया था कि नहीं, टाइप ए के लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ मेथडोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि एक्चुअली टाइप ए जैसे के लोग होते हैं वो इस तरह की स्टडीज में उनके लिए टाइम नहीं होता जाने का। सो सैंपल में बेसिकली टाइप बी के ही लोग थे जो कि कुछ टाइप ए की तरह बिहेव कर रहे थे और कुछ टाइप बी की तरह बिहेव कर रहे थे। पर आई डोंट, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, आई वोंट गो इनटू द डिटेल। आई जस्ट ब्रीफली टेल यू कि अभी तक हमें क्या किया। देखें, if you're type A, you're competitive, good. You're driven, good. Being type A is not dangerous. Okay. What is dangerous is the lifestyle and coping strategies of type A. See, type A usually smoking because it's a relaxant भी है और थोड़ा सा because you want to work more and more hours, so it keeps you up. It's an upper. और मिक्सचर करते हैं ये अपर्स एंड डाउनर्स का, यानी काम करते हुए सिगरेट और ब्लैक कॉफी बहुत पी रहे होते हैं या रेड बुल, और फिर सोने के लिए पिल्स या अल्कोहल ले रहे होते हैं, ठीक। ये कोमॉर्बिड। सो टाइप ए होना कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल जो चेंजेस, अगर आप टाइप ए हैं बट अगर आप स्मोकिंग ना करें, एंगर हॉस्टाइल ना हो, शाउट ना करें, और अगर आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, टाइप ए जो है कभी रिलैक्स करते हुए भी सोच रहे होते हैं कि यार ये काम ना कर लूं। सो इफ यू कैन डेवलप दीज थिंग्स, दीज लाइफस्टाइल कोपिंग स्ट्रेटजीज अगर आप चेंज कर सकते हैं, इफ यू डोंट स्मोक, इफ यू डोंट हैव एनी अदर एडिक्शन, if you don't become angry, if you don't interrupt other people while they are talking, if you're not impatient, okay, if you're not constantly hostile, and if you can unwind and relax, okay, I do it. There is a month इस साल मुझे शायद ना मिले जिसमें मैं बिल्कुल ग्रेड से ऑफ होता हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई जस्ट ऑन वेकेशन, नॉट थिंकिंग, जो भी उसके बाद दुनिया में हो रहा है होता रहे। दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक।
बाय द वे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसके लिए बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है आपके लाइफस्टाइल के लिए। अच्छा जी, कंट्रोल, ये एक आदमी था, कितना टाइम रह गया जी? सर हेलो, 5:31 होते हैं जी सर। अच्छा, बस ये कंट्रोल की मैं बात कर लूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, लर्नड हेल्पलेसनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिगमैन का एक्सपेरिमेंट है। सेल्फ एफिकेसी, ये तो चुराया ही है काबोसा नामी खातून ने, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी में सिर्फ चैलेंज और कमिटमेंट डाल दी है, और लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन इस पे हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये ड्यूरेबल पर्सनैलिटी है। मैं ब्रीफली आपको बता दूं, ब्रीफली सिर्फ 5 और मिनट लेता हूँ, देखें मेरी बात सुने। ये एक इंसान था जिसका नाम था वॉर, ठीक। इसने 1987 में 9 कोमॉर्बिड फैक्टर, या जैसे कोमॉर्बिड फैक्टर होते हैं इस तरह से प्री डिस्पोजिशनल फैक्टर्स दिए थे 9, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, स्पेशली एट वर्क, ठीक। वो 9 के 9 भी मैं आपको भेज सकता हूँ, लेकिन जो पहला था वो ये था कि द मोर यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, मेजर लाइफ इवेंट और ऑफ योर लाइफ सिचुएशन, वही एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, थिंग्स यू हैव टू डू एंड थिंग्स यू वांट टू डू, the more you feel in control of your life or events in your life, the less you experience the stress. जो रायन एंड डेकी जो कि जिन्होंने बनाया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनका ये कहना है, थीसिस है कि हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ही ऑटोनॉमी है, ठीक। We have a strong need to feel control, to be in control, to have a sense of control, to have a perception of control, to have a feeling of control. एक मैंने आपसे कहा था ना, एक होता है तहफ़्फ़ुज़, एक होता है एहसास तहफ़्फ़ुज़। सो वैसे तो हम कहते हैं मौत का एक दिन मुकर्रर है, ठीक है, आप सारी हम मास्क वगैरह पहने, लेकिन ये कोरोना से पैनिक तो नहीं होनी चाहिए। जब आपने सारा कर लिया, डर किस चीज का? ईमान मजबूत होना चाहिए, लेकिन डर है बस वो इल्यूजन, वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ गिर गया। जो 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 सुसाइड्स, मैंने आपको वाकया बताया था कि मैं उस बंदे से डर रहा था, वो मेरे बंदे से डर रहा था। इवन द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेमोक्रेसी को क्यों बेस्ट सिस्टम कहते हैं कि उसमें आपको एक इल्यूजन मिलती है कि जी आप वोट दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट चुन रहे हैं, आपका कंट्रोल है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पे तो लोग कहते हैं ना मिलियन मार्च में, मैंने खुद मिलियन मार्च लंदन में देखा था। क्या था उससे अचीव क्या हुआ? जिज़ेक की डिबेट देखें तो वो आराम, उसने कहा कि वो लोग, उन्होंने कहा जी आपने मार्च करना है, करें। लोगों को क्या फील हुआ, हम कंट्रोल में, दिस वाज एन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उन्होंने मार्च किया, लोगों को मार्च करने दिया गया, घर चले गए, सुकून से बैठ गए, बियर खोल ली। अगले दिन इराक पे अटैक शुरू हो गया। वो अपने सुकून में, उन्होंने कहा जी हमने मार्च कर लिया। ये लॉजिकली वो सोचे तो क्या, ये मार्च का क्या फायदा है, अटैक तो फिर भी हो गया इराक। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिसाल है। आप बेसिक मिसाल पे आ जाएं, आप चलते हैं जब ग्रेविटी, आपको एक सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी और सेंस ऑफ कंट्रोल होता है कि मेरा अगला कदम पड़ेगा, बट ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल एक इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि ये इल्यूजन ना होती तो जो नासा के लोग हैं या पायलट्स हैं, इनको 0G पे या ग्रेविटी के बगैर ट्रेनिंग ना दी, एंटी जो ग्रेविटी उसमें ट्रेनिंग ना, सिमुलेशन ना कराई जाती। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप एक ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ ग्रेविटी ना हो, यानी आपका अगला ये पैर है और अगला पैर आपने रखा है और आपका पैर नहीं पड़ रहा, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। क्यों? You've lost control. A control you think you take for granted. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप में से अगर कोई हॉस्टल में रहा हो, एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक, और दूसरे कमरे में पार्टी हो रही हो, गाने बज रहे हो म्यूजिक बॉक्स पे, तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है आपको? म्यूजिक पे गुस्सा आ रहा है आपको,